अदलिया को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? एक तरफ हुकूमत है जो बार बार ये कहती है कि एक तरह से उनकी कॉनोटेशन ये है कि जैसे कि वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रिलीफ के लिए बैठे हैं, और दूसरी जानिब जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, उनके हवाले से भी जो PTI है वो कहती है, नोटिफिकेशन कहती है फौरी तौर पर हो जाना चाहिए, या जिस तरह से वो उनका इंतज़ार कर रही है। कौन बना रहा है इस वक्त अदलिया को मुतनाज़ा? देखिए, इसमें तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत बना रही है मुतनाज़ा। इंतजार तो इस मुल्क में काजी फायज ईसा साहब का था ना। मियाँ साहब भी वापस नहीं आए थे, इंतखाबात भी नहीं हुए थे, ऑल्दो कि उनके अपने भाई की हुकूमत थी। इंतजार किया गया कि काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो ये सब कुछ होगा। तो अभी जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो इंडिपेंडेंट माइंडेड जज हैं। ये वही जज हैं जिनके हवाले से यही हुकूमत के दोस्त कहते थे कि अताब बंदयाल साहब क्यों नहीं इनको बैठाते बीच में, क्यों नहीं इनको बेंच में शामिल करते, क्यों नहीं अतर बिनुल्लाह को बेंच में शामिल करते। तो ये तो उस जमाने में तो इनके हवाले से ये हुकूमत वाले ये कहते थे। और जहां तक नोटिफिकेशन का ताल्लुक है, देखें 3 महीने पहले काजी फायज ईसा साहब का हुआ था, आजम नजीर तारड़ वजीर कानून थे और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। अभी भी वही दोनों मौजूद शख्सियात उन्हीं ओहदों पे बैठी हुई हैं। तो क्या इनको ऐसा मसला है कि ये मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं कर रहे? बाकी देखें, इसमें सिर्फ जो हुकूमत है उसमें नून लीग का भी किरदार है, लेकिन सफ़े अव्वल का दस्ता जो है, जो इस वक्त अदलिया के ऊपर हमला आवर है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिलावल की आप तकरीर सुने, और पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था इलेक्शंस के हवाले से, उसमें भी कलीदी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। उस दौर में भी बिलावल ने आके पार्लियामेंट में तकरीर की थी। तो मुतनाज़े तो अदलिया को ये लोग बना रहे हैं। बाकी बात यह है कि किसी फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। देखिए, फिर अगर इस मुल्क में आइन नहीं है, अगर अदलिया की आइन के अंदर जो कुव्वत है या ताकत है या उसके जो इख्तियार है उसका कोई ख्याल नहीं करेगा, तो फिर आप भूल जाएं कि किसी और इदारे का कोई यहाँ पे ख्याल करेगा। फिर यहाँ पे जंगल का कानून होगा, फिर ना यहाँ पे कोई AC को मानेगा ना कोई DC को मानेगा। तो ये इस तरह होता तो आ रहा है, लेकिन पहले उसमें कोई थोड़ी सी रख रखाव होता था, थोड़ा सा उसमें ख्याल होता था। इतने जिसे आप कहते हैं ना कि नेकेड तरीके से ऐसे अदलिया के फैसलों का मजाक नहीं उड़ाया जाता था, और ऐसे आके नहीं कहा जाता था कि जी हम इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, जिस तरह हुकूमत का इस वक्त एटीट्यूड है। अगर ये हुआ तो बस फिर उसके बाद आप देख लें, फिर तो आपने मुल्क में आइन और कानून वाली बात तो छोड़ दें, फिर वो तो मसला फिर कहीं से